Hello everyone, welcome. So we will continue our topic trigonometry. So मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करके बता रहा हूँ, बजाय इसके कि आप क्रैम करें, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करें, ठीक है, ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना आए. सो आज हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. अब क्वाड्रेंट्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि अगर मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन में ड्रॉ करता हूं तो ये जो परपेंडिकुलर दो लाइंस हैं ये सारे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो इन चार पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, इनका ऑर्डर याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक. सो अगर मैं एंगल की टर्म्स में देखूं तो ये वन कंप्लीट एंगल जो था मेरा 490 मतलब राइट एंगल्स में डिवाइड हो गया. सो एनी वैल्यू बिटवीन 0 to π/2 और 0 to 90 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो 90 to 180 हमारा कौन सा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट. 180 को हम पाई भी बोलते हैं. ठीक है. फिर 180 to 270 डिग्री जिसको हम 3π/2 बोलते हैं इन रेडियन, हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड. एंड 3π/2 to 2π और यू कैन से 360 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. तो 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकेंड, 180 to 270 थर्ड, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं. तो अब मैंने अपने टी फंक्शंस के साइंस की बात करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन, कॉस्ट एंड सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे. सेकंड में क्या नेचर है, थर्ड में एंड फोर्थ में. सो चलिए इनको डिस्कस करते हैं. इनको डिस्कस करने के लिए हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे. कौन सी? यूनिट सर्कल वाली. ठीक. सो मान लीजिए ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इनको लेट कर लीजिए. ठीक है, यही आपके चार क्वाड्रेंट भी हो गए. तो टेक ए सर्कल, यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल मीनिंग एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है. ठीक है. सो आपने कोई नंबर, रियल नंबर x लिया है. ठीक है, कोई भी रियल नंबर आपने x लिया है, उतनी ही आर्क वाला, उतनी ही लेंथ वाली एक आर्क ले लीजिए. जैसे ये O है, ये A है, तो AP आर्क ले ली जिसकी लेंथ उस रियल नंबर x के इक्वल है. तो हमने कल भी देखा था ये वाला एंगल क्या होता है? x होता है. तो ये P जो है हमारा, मान लीजिए ये A, B है. अगर P A, B है तो मैं यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये OM डिस्टेंस जो आ रही है हमारी, ये जो OM है हमारा, ये क्या हो जाएगा? P के x कोऑर्डिनेट के इक्वल यानी कि A होगा. एंड ये जो PM है हमारी, ये क्या हो जाएगी? आपकी B हो जाएगी. ठीक है. तो कल हमने देखा था कि अगर मैं इन ट्राइंगल OPM cos x निकालूं तो वो A के इक्वल आ रहा है, और sin x निकालूं तो वो B के इक्वल आ रहा है. ठीक है. तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ दैट एंगल cos x एंड sin x भी लिख सकते हैं. तो ये हमने कल करा था. ठीक है. अगर नहीं समझ लगा है तो दोबारा वीडियो को देखिए और अच्छे से अंडरस्टैंड करिए. सो क्या किया है हमने? एक कोई भी रियल नंबर x लिया, जो भी मैंने आपको बताया था, एवरी रियल नंबर x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एंगल इन रेडियन. कोई भी रियल नंबर है उसको हम रेडियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो कोई भी रियल नंबर x है, उतनी ही लेंथ की एक आर्क लीजिए इस यूनिट सर्कल में. तो अब ये एंगल AOP कितना होगा? x होगा, क्योंकि एंगल AOP निकालने का क्या वे था? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है. सो लेंथ ऑफ आर्क x अपॉन रेडियस 1 है. सो ये हमारा x हो गया. तो P अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली P के कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट होंगे, तो वो मैंने जस्ट A, B लेट कर लिए. तो इन ट्राइंगल OMP में मैंने OM निकाला, वो cos x आ रहा था. PM निकाला, वो sin x आ रहा था. तो P के कोऑर्डिनेट cos x और sin x भी लिखे जा सकते हैं. So from here we conclude that कि अगर आप सोचें A एंड B की टर्म में तो cos x A है. ठीक है. सेकेंडली sin x जो है हमारा वो B है sin x B. ठीक है. वेयर x, यहाँ x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, sin x में भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. थर्ड,
अब हमें पता है tan x हमारा क्या होता है, sin x ओवर cos x। ठीक है, हमने क्या करना है, नेचर पता करना है इनका कि साइन कॉस टैन चारों क्वांटिटीज का इन चारों क्वाड्रेंट में क्या नेचर होगा। तो चलिए साइन एक्स ओवर कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स बी है, कॉस एक्स ए है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 2n+1 π/2, क्योंकि tan x जो है वो ऑड नंबर ऑफ π/2 के ऑड मल्टीपल पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो सिमिलरली बाकी चीजें भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, cot x क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल a/b। ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n π, क्योंकि cot जो है हमारा n π पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पाई के जितने भी मल्टीपल है हमने देखा था b 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो ये मतलब डिफाइंड नहीं होगा। सीकेंट एक्स कॉस का रेसिप्रोकल होता है जो 1/a होगा। अब कॉस 0 कहाँ कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो हमारा जो x है वो 2n π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली कोसिकेंट एक्स हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 1/b। ठीक है, अब साइन 0 कहाँ होता है, n π पे। ठीक है, तो हमारा x n π नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमने कुछ डेरिवेशन करी। अगर ये नहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको समझिए। साइन एक्स बी है, कॉस एक्स ए है, tan एक्स b/a है, cot x a/b है, सीकेंट 1/a है, एंड कोसिकेंट जो है हमारा 1/b है। गॉट इट। सो अब देखिए, अब हम बहुत सारी चीजें इसमें से ड्राइव करेंगे अपने सर्कल में से। अब देखिए a एंड b जो है, a हमारी क्या है, a क्या है हमारा OM डिस्टेंस। ठीक है, जितना OM होगा, एंड B क्या है हमारा PM। ठीक, अब जैसे जैसे आप इस पॉइंट को मूव करेंगे, जैसे इस पॉइंट को इधर ले जाते हो, ठीक है, तो PM ऐसे हो जाएगा PM ऐसे। ठीक है, तो मतलब आप क्या देख सकते हो कि जब भी इस P पॉइंट को आप कहीं भी मूव कर दोगे, चाहे यहां ले जाइए चाहे यहां ले जाइए, ये जो M पॉइंट है ये इस लाइन पे ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ A पॉइंट 1 0 मान लीजिए, B हमारा ये है B मान लीजिए, इसको 0 1, इसको C मान लीजिए, C क्या है -1,0, जैसे कल हमने लेट करे थे, D है 0 -1। सो मेन चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं P को कहीं भी इस सर्कल पे मूव करूंगा, जहां मर्जी ले जाइए, ये जो M पॉइंट है ये हमेशा AC लाइन पर ही रहेगा। ठीक है, AC लाइन से बाहर बनी जा सकता। ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप इसको पकड़ के P को पकड़ के जहां मर्जी ले जाइए तो M की पोजीशन चेंज होती जाएगी। M क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहां जैसे है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए P से, यहां परपेंडिकुलर M आ जाएगा, यहां ले जाइए तो M परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, P यहां है तो M परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा। सो किसी भी हालत में आपका M जो है वो C से लेके A तक लाइन में ही रहेगा। एंड A क्या था आपका cos x, A क्या था आपका cos x। ठीक है, सो यानी कि ये जो A की डिस्टेंस है O से लेके M तक जो A डिस्टेंस है ये हमेशा -1 to 1 के बीच में रहेगी। सो दैट्स मीन के A अगर -1 के 1 के बीच में है और A क्या था हमारा cos, तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपका एंगल जो मर्जी हो, दिस x में भी एनी x जो मर्जी हो, cos x हमेशा -1 to 1 रहेगा। ठीक है, cos x कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि cos x टेक्निकली क्या है, O से लेके M तक की डिस्टेंस। तो जब आप P पॉइंट को इस सर्कल पे जहां मर्जी ले जाओ, ये M पॉइंट ज्यादा से ज्यादा C से लेके A तक ही मूव कर पाएगा। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं PM डिस्टेंस, दिस PM डिस्टेंस B। अब फिर से अब जहां मर्जी चले जाइए, P को जहां मर्जी ले जाइए, ये जो PM डिस्टेंस है ये कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके B से लेके D तक ही रहेगी, ये B से लेके D तक ही रहेगी। ठीक है, तो यानी कि B जो है आपका ये भी कहां से कहां तक रहेगा, -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक, सो
आपका बी वी पी जहां मर्जी मूव करिए, बी वी -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो सेकंड रिजल्ट हमारा आ गया कि साइन एक्स आल्सो लाई बिटवीन -1 to 1। ये आपको याद रखने हैं थ्रू आउट जब तक आप मैथ करोगे, ठीक है, कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। मैंने आपको उसका क्लियर रीजन बता दिया है, क्योंकि कॉस एक्स होता है ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस। तो जब भी हम p को x जो मर्जी ले लीजिए, जितना मर्जी हो, हमने बताया है कि एवरी रियल नंबर उतनी ही r की हम लेंथ ले सकते हैं। तो p जहां मर्जी चला जाए, आपका ये जो o से मतलब m जो है ज्यादा से ज्यादा c से a तक मूव कर सकता है, ठीक है। यानी कि दिस om डिस्टेंस कैन बी oa से लेके OC तक हो सकती है, यानी कि -1 to 1 हो सकती है। तो cos x -1 to 1 आ गया। PM जो है वो B है, B मतलब sin x है। सो सिमिलरली दिस डिस्टेंस मैक्सिमम -1 से 1 तक हो सकती है, CD लाइन BD लाइन पे ही रहेगी। तो आपका sin x भी -1 to 1 के बीच में होगा। तो ये याद रखना है आपने। चलिए अब हम चारों क्वाड्रेंट्स में अपनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपने करी है, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, करा है। तो यहां पहले में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10th में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम करा है। इस तरफ जब आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो a भी पॉजिटिव होगा, b भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और a क्या था हमारा cos x, b क्या था sin x। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x भी पॉजिटिव हो गया, cos x भी पॉजिटिव हो गया। a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो tan x भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। cot x भी पॉजिटिव है क्योंकि a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। सीकेंट 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, को सीकेंट 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, गॉट इट, ठीक है। सो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव मतलब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारी पॉजिटिव है। साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अगर मैं इस P पॉइंट को मूव कराकर सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाता हूं, ठीक है, जस्ट इसको इमेजिन करिए। तो मैं इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो यानी कि A नेगेटिव होगा आपका, B पॉजिटिव होगा। A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है। अगर A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, तो यहां देखिए, अगर A नेगेटिव है तो मतलब cos x नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, B पॉजिटिव है तो sin x पॉजिटिव होगा। अब A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारा cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है। अब tan क्या होता है, A अपॉन B, सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अगर tan नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cot भी नेगेटिव होगा, ठीक है। cos नेगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी नेगेटिव होगा, ठीक। तो साइन पॉजिटिव था, उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या पता करा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। कैसे हुआ पता चल गया आपको, श्योर है, ठीक है। सो साइन एंड कोसिकेंट तो पॉजिटिव है लेकिन बाकी सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है हमारे, गॉट इट। सो चलिए अगर मैं इस P पॉइंट को मूव कराकर कहां ले आऊं, थर्ड क्वाड्रेंट में ले आए। चलो इसको थर्ड में ले आते हैं, ठीक है। इस P पॉइंट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले आए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं देख सकता हूं दोनों नेगेटिव होते हैं, सो A भी नेगेटिव होगा, A भी नेगेटिव होगा, ठीक है, एंड B हमारा
पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा सॉरी बी भी नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव होते हैं, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। सो ए क्या था कॉस, बी क्या था साइन, सो क्या हुआ कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। tan क्या होगा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, और नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, tan पॉजिटिव हो गया, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव, गॉट इट। तो अब क्या हुआ, तो हमारा tan का रेसिप्रोकल कॉट क्या होगा, tan पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट नेगेटिव होगा क्योंकि साइन नेगेटिव था, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या देखा, थर्ड क्वाड्रेंट जो था मेरा उसमें क्या हुआ tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव, कैसे हुए, आई गेस कि आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो हमने देखा कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव है, ऑल अदर नेगेटिव है। अब करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। चलिए अब अपने पी पॉइंट को हम कहा ले आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आते हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम पी को ले आए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, तो ए हमारा क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन बी हमारा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। ए क्या होता है कॉस, बी क्या होता है साइन, ठीक है, ए कॉस होता है, बी साइन होता है, यानी कि कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो हमने क्या देखा कि कॉस पॉजिटिव है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। साइन tan सीकेंट कोसिकेंट ये सारे नेगेटिव होंगे। तो ये आपने स्कीम याद रखनी है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको याद रखने का वे क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक। और यू कैन से एड शुगर टू कॉफी, जैसे भी आप याद करना चाहते हो, एड शुगर टू कॉफी, ठीक। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और एड शुगर टू कॉफी। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में एस एंड एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव, ऑल अदर नेगेटिव। टी स्टैंड्स फॉर tan एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव थर्ड में, ठीक है, ऑल अदर नेगेटिव, ठीक। फोर्थ में C स्टैंड्स फॉर cos, cos एंड सीकेंट पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव। तो ये आपने याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और एड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव। तो ये स्कीम आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, लर्न करना इजी है आपके लिए। चलिए अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, चलो करते हैं हम, कि हमें फाइंड साइन एक्स एंड tan एक्स इफ cos x इक्वल टू -12/13 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने जो करा है उसके बेस पे ये क्वेश्चन करते हैं। अब हमें आपको ये तो पता ही है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो अब हम कहाँ हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें दिया हुआ है वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, गॉट इट। सो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हमने आंसर फाइंड करने हैं। अब cos x आपको क्या दिया है -12/13, ठीक। सो सिंपली कुछ नहीं है, आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ यूज करिए, ठीक। सो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। सो राइट एंगल ट्रायंगल में cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप अभी माइनस को फिलहाल के लिए इग्नोर करें। सो बेस आपका 12 है, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज आपका 13 है। cos क्या होता है
कॉस हमें -12/13 दिया है, माइनस को अभी इग्नोर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में देखेंगे। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं। सो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 144, 69 माइनस 144 का रूट, ठीक है। सो ये आ गया विच इज इक्वल टू 25 का रूट कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। सो अब हमें जो भी कहा है, चाहे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए कहा है, cos x दिया है, बाकी 5 फाइंड कर सकते हैं हम। अब sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आया है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। लेकिन अब आपने अपने क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि x हमारा एंगल, हमेशा एंगल की टर्म में सोचना है आपने। आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स आपका एंगल था, आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब tan x पूछा है आगे, tan निकाल लीजिए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ठीक है, 5/12। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड में tan पॉजिटिव होगा। बस अगर बाकी भी पूछी है, आपको सीकन पूछा है तो जस्ट tan का रेसिप्रोकल करिए, कोसीकन पूछा है साइन का रेसिप्रोकल करिए, कॉट पूछा है tan का रेसिप्रोकल करिए, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो सिंपल, जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल यूज करिए एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं इजी सा। cos x एंड tan x हमें पता करने हैं, sin x -3/5 गिवन है, एंड x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/5। अब पाई टू 3π/5 कौन सा क्वाड्रेंट है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। पाई टू 2 है यहाँ, पाई टू 3π/2, गॉट इट। सो 180 to 270, सो मीनिंग वी आर अगेन इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में फिर से tan सिर्फ पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, साइन x इक्वल टू -3/5। अब साइन x क्या होता है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल अपनी ड्रॉ करूं तो साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 हो गया, अभी हमने जैसा कि पहले बोला माइनस को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करें। हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का अंडर रूट, 25 माइनस 9 का अंडर रूट, 16√4 आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हम बाकी की जो पूछा है वो इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। cos x क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, लेकिन बस 4/5 लिख के नहीं छोड़ देना है, साइन का खास ख्याल रखना है। कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, थर्ड में। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, ऑटोमेटिकली नेगेटिव लगाना है आपने, गॉट इट। सो नेक्स्ट tan x निकालते हैं। tan x क्या होता है, tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस हमारा कितना आया है 4। सो कितना आ गया ये 3/4। tan x क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अगला सम करते हैं। हमें दिया है x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। वी नीड टू फाइंड 4 tan स्क्वायर -3 कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, cos x दिया है, cos से बस ये दो चीजें फाइंड करेंगे, एक tan x एंड एक कोसेकेंट x। सो कर लोगे आप खुद ही, इजी है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का ख्याल रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आपको सीकेंट x √2 दिया है, सीकेंट की वैल्यू दी हुई है, एंड x लाई बिटवीन 3π/2 टू 2π। अब 3π/2 270, 2π 360 डिग्री। तो x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस, ठीक है। सो x इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कौन कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ cos x और सीकेंट x पॉजिटिव होंगे। सीकेंट x तो पॉजिटिव दिया ही है, cos x भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपने उसमें से tan x, कोसेकेंट x और cot x निकाल के वैल्यूज यहां डाल देनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। और इसी बेस पे कुछ और सम दे रहा हूं आपको, ट्राई करिए इन्हें। थैंक यू फॉर टुडे।